चौड़ाला जी सिविल लाइन विधानसभा से मेरे साथ मौजूद हैं। आज की मीटिंग के बाद क्या निर्णय हुआ सर? चुनाव लड़ा जाएगा या चुनाव नहीं लड़ा जाएगा? देखिए, हम राष्ट्रवाद और पार्टी के साथ बंधे हुए लोग हैं। हम कोई नहीं चाहते थे इस तरह का कदम उठाया जाए, लेकिन जो गलत हुआ है ना, उसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। और ये हमने अभी बताया कि हम हमारे मंडल वाइज एक कमेटी बना देंगे और जो लोग निर्णय लेंगे वो एक उस निर्णय के आधार पर चलेंगे। जो अभी हमने बात रखी है कि सार्वजनिक रूप से जो बात चर्चा होगी वो निश्चित तौर पर हम विश्वास के साथ कहते हैं। और मेरे पिता, मेरे देवतुल्य जो लोग हैं, मेरे साथी हैं, मतदाता है सिविल लाइन के, इन सब का मानस है, उसकी भावनाओं की कदर की जाएगी। और इतना विश्वास इन लोगों के मुझ पे है, इनके विश्वास के पीछे आज मैं जिंदा हूँ, है ना। तो मेरे विश्वास, मैं इनके विश्वास को कभी तोड़ूंगा नहीं, चाहे मुझे कितना बड़ा नुकसान भोगना पड़े। अगर मेरी प्राण भी मुझे देने पड़े मेरे कार्यकर्ताओं के लिए, तो मैं वो भी देने को तैयार हूँ। सबसे पहले जनता की नाराजगी अगर देखी जाए तो आप अभी कह रहे थे भाषण देते वक्त, जनता की नाराजगी तो यही कि बाहरी व्यक्ति आया चुनाव लड़ने के लिए। आपकी नाराजगी ये है कि आपकी कार्य को ना देखते हुए टिकट काट दिया गया है और टिकट वितरण जो किया गया है बेहद ही गलत तरीके से किया गया है, सर्वे की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। तो जनता की नाराजगी को भी किस तरीके से जाहिर करेंगे, क्योंकि बाहरी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। आपने कहा वो नाम भी नहीं जानता होगा, आपकी नाराजगी आप किस तरीके से जाहिर करेंगे? मुझे बताए, दोनों, जनता भी और आप भी, किस तरीके से अपनी नाराजगी को जाहिर करना चाहेंगे? क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है जनता की भी कि बीजेपी किस तरीके से टिकट दे रही है। देखिए, मैं भी औरों की तरह बैठ जाता, मैं भी नहीं लड़ रहा, जो पार्टी ने थोप दिया उसे स्वीकार कर लेते, यही होता। और क्या, विरोध नहीं करते। मैं ये मानिए 2008 से विरोध करता आ रहा हूँ, 90 के बाद से ये मेरी इस तरह की हो चुकी थी। जब मैंने मेरे भाषण में भी कहा था कि मैं जब पार्टी का वार्ड अध्यक्ष था, इसके बाद बीच में एक चुनाव लड़ना पड़ा विरोध के कारण, मैं नहीं चाहता था। लेकिन ऐसी हालात पैदा होती है तो जन भावनाओं की कदर करते हुए जिन लोगों ने मेरे साथ दिया है, मैंने फिर कहा था, भी कह रहा हूँ, जिनकी भावनाओं की कदर करते हुए अगर ये कहेंगे कि मुझे मैदान में डटा रहना है, तो मैं निश्चित तौर पर डटा रहूंगा। और ये कहते हैं हमें बैठना है, पार्टी हित है, पार्टी का फायदा है, सार्वजनिक बात होगी, तो वो भी हम तैयार हैं। जैसा आमजन, मेरे साथी जो लोग तैयारी करेंगे, ये मेरे लिए पहले ये है, बाद में हो रहे प्रत्याशी है तो बाहर से आया है। इसके लिए मैंने आपको पहले भी कहा, हमारे मंडल पार्षद दिल्ली तक गए बेचारे, उन्होंने बात रखी है कि ये हमारे पर नहीं थोपा जाए। ये पार्टी की गलती है, इस तरह का अन्याय नहीं करना चाहिए। और ये संगठन को नुकसान पहुंच रहा है। आगे आने वाले टाइम में एमपी चुनाव है, तो उसका भी बड़ा नुकसान, ये खामियाजा हमारी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। दर्द यूं होता है, पीड़ा यूं होती है कि आज पार्टी को जिंदा रखने के लिए हम उन सींचने वाले लोगों में से, बहन जी, हमने जब से करा, 1982 में भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेने वाले लोग नहीं थे। हम जब से जुड़े हुए, हमने लाठी बाटे केस मुकदमे सब खाए, उसके बाद भी धोखा, उसके बाद भी धोखा। सबसे बड़ी बात है, आप सर्वे देख लीजिए और देख लीजिए, हमारे कार्यक्रम देख लीजिए, बाहर जाने का काम देख लीजिए। 3-3 महीने घर बार छोड़ के हम पश्चिमी बंगाल गए, हम यूपी गए, जहां जहां पार्टी ने हमें दायित्व दिया, अच्छा रिजल्ट लेके आए। सर्वे के आधार पर हमने लोगों को टिकट दी। मैंने चाय वाले तक को टिकट दे दी, क्योंकि उसको लोग चाह रहे थे, जनता चाहती थी। तो लोग जन भावना का कदर करना चाहिए। आप बिल्कुल, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज समर्थकों की जो गूंज है आपके साथ, और अभी आखिरी में बात खत्म करते वक्त आपने ये कहा कि पार्टी का दबाव आप पर आ रहा है, तो एक बात अगर बताइए, पार्टी का अगर दबाव निरंतर बनता रहा तो कहीं ना कहीं आपके समर्थकों की आवाज दबा दी जाएगी। तो दबाव में आएंगे रणजीत सिंह चौटाला या नहीं आएंगे? देखिए, दबाव में आने वाले लोग नहीं। अभी एक नारा लगाया था, हर जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में, तो हम तो यही चाहते हैं, हमारे कार्य, मैंने भी कहा था, मेरे कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा, सार्वजनिक बात होगी तो ही बात स्वीकार की जाएगी। नहीं, अगर मैं फिर कह रहा हूँ, भगत सिंह बनने को तैयार है तो बन जाएंगे, और भगत सिंह बनेंगे ना तो सनम हम तो डूबेंगे, लेकिन तुम्हें लिए डूबेंगे। मोदी जी आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में एमपी चुनाव हमारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ जी, बिल्कुल। चलिए, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी। एक संज्ञा बकरी की आपने दी, आपने कहा शेर के सामने बकरी को ला दिया गया है, तो यहाँ बैठी सभी जनता शेर तो समझ गई होगी बकरी कौन है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए, बकरी की संज्ञा आपने किसको दी? देखिए, हमारा जो प्रत्याशी आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये मैं नहीं कह रहा, हमारे कार्यकर्ताओं का ही बात कहना है। हर कार्यकर्ता ये कह रहा है, जब टिकट वितरण की बात चली थी, जब से कह रहे हैं कि शेर के सामने कोई बकरी मत बांध देना, तो वास्तव में बकरी बांध दी। आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, बाहरी व्यक्ति आ गया है यहाँ पर,
आपकी अगर हम सीधी टक्कर की बात करें तो आप चुनाव मैदान में खड़े हैं और बाहरी व्यक्ति आ गया है, तो उस बाहरी व्यक्ति को स्थानीय जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी तमाम समस्या, उसका ज्यादा संज्ञान ना हो, उनके बारे में ज्यादा ज्ञात ना हो, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपकी सीट तो सुरक्षित अगर आप निर्दल लगते हैं, क्योंकि आपको ज्यादा चीजों का ज्ञान है। जिस तरीके से जनता आज मैं आपके साथ देख रही हूँ, रणजीत सिंह सोडाला का नारा वो लगा रहे हैं, माफ करिए मैं नाम में बहुत कंफ्यूज हूँ, तो रणजीत जी का नाम वो ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है आपको कि एक ये जो एडवांटेज है आपको मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिविल लाइन विधानसभा को आप बहुत बेहद अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए, हम पूर्ण रूप से जानते हैं, लेकिन कहीं मान मर्यादा की बात आ जाती है। हमारे कार्यकर्ताओं का भी मान सम्मान होना चाहिए, किसी की हत्या ना हो। जो भी अच्छी चीज होगा, अच्छा डिसीजन होगा, उसके साथ जाएंगे, और बुरा होगा तो उसको फेस करेंगे। हर चीज से तैयार है, हम बिल्कुल रेडी है। हम तो कहते हैं ना कि वो अरावल दस्ता हमारा, हम बिल्कुल रेडी बैठे। जो आदेश है, लेकिन जुर्म नहीं होने देंगे हम हमारे कार्यकर्ताओं के साथ। क्या कहेंगे अंकल जी? रणजीत जी कह रहे हैं बिल्कुल रणजीत बसर जो कहेंगे हम उनके साथ हैं। अच्छा, आप साथ हैं उनके, आप बताइए। बिल्कुल, जैसा रणजीत जी हमारे को इंस्ट्रक्शन देंगे, हाँ। उसके हिसाब से ही हम आगे। अच्छा, 36 को में बैठी है यहाँ, आप कहाँ से हैं भाई साहब? सिविल लाइन से ही। सिविल लाइन से ही है। तो बाहरी व्यक्ति उतार दिया गया है चुनाव लड़ने के लिए, और रणजीत जी सामने खड़े हैं, तो क्या कहेंगे? क्योंकि हम तो इन्हीं की सीधे टक्कर अभी मान रहे हैं। मुझे ये जानते हैं, मैं उसको नहीं जानता वो कौन है, कहाँ से आया है। हाँ, बिल्कुल। ये मेरे पिताजी के दोस्त हैं। अच्छा, ये मेरे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, मैं इन्हीं को वोट दूंगा, इन्हीं को सपोर्ट करूंगा। वो बंदा जानते ही नहीं कौन है, कहाँ से आया है, सारी जगह घूमे हुए ये है। नाराजगी है पूरी बिल्कुल है मैम, बिल्कुल है। आप बताइए भैया। नहीं, वो आप बताइए, जो नया प्रत्यक्ष है वो हाँ। सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र के एरिया को भी नहीं जानता, कितने मैंने तो किलोमीटर में। इसीलिए सवाल है। वो ये भी नहीं जानता कि ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र, वो कौन है। एक सेकंड। तो जब उसको कुछ नहीं, उसको ABCD नहीं पता, तो जेड तक कैसे पहुंचेगा? ये A to Z पहले ही कर चुके हैं सब कुछ। तो आप युवा हैं, तो युवा का साथ पूरा जा रहा है रणजीत जी को। जी, हम एक तरफा चुनाव जिताएंगे इनको, ये हमारा वादा है। अच्छा, और हम पूरे दिन रात मेहनत करके इनको चुनाव जिताएंगे। आप बताइए। मैम, पहली बात तो जो नया प्रत्याशी लेके हमारे बीच में आए हैं, उसको मतलब किसी का भी किसी भी उसकी जानकारी नहीं है कि हमारे क्षेत्र में कितने वार्ड आते हैं, कौन कौन सी कॉलोनी है और कितने लोग यहाँ रहते हैं। अंकल, ये बात तो हो चुकी है कि उनको नॉलेज नहीं है, क्योंकि बाहरी व्यक्ति है वो, और रणजीत जी आपके अपने व्यक्ति हैं, ये सब चीजों का ज्ञान रखते हैं। रणजीत जी ने ग्राउंड लेवल पे मेहनत की है, ये मतलब बचपन से हमारे साथ बड़े हुए हैं, तो ये बात सबको पता है, विदित है। और जो लोग हमारे सुख दुख में काम आते हैं, हम उसके लिए तत्पर खड़े रहेंगे। जिस आदमी ने कभी आकर के किसी को सुख दुख में पूछा ही नहीं, तो उसके लिए कैसे जाकर के हम लोग खड़े हो सकते हैं? आज एक वादा किया था भैया, आप मुझे बताइए कि एक प्रति व्यक्ति जो है 15 वोटें तो डलवाएगा रणजीत जी के लिए, तो भूलता नहीं जाएंगे यहाँ से जाने 15 वोट कोशिश हमारी 15 नहीं 1500 वोटों की है। 1500 वोट बिल्कुल जबरदस्त। तो एक तरफा सीट है जो है निकालने की तैयारी में है। 100% बिल्कुल निकलेगी सीट। निकलेगी। आप बताइए भैया। जी मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ, हम जो शर्मा जी जो चुनाव में मैदान में आए हैं, हम उनको जानते नहीं है। मैं यहीं से ही चंपानगर से बिलोंग करता हूँ। रणजीत जी को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। मेरा फ्रेंड बाहर से आया है, उसको ब्लड की जरूरत पड़ी, किसी को नहीं जानता। रणजीत जी को मैंने फोन करा रात को 1:30 बजे, इन्होंने मेरे लिए ब्लड उपलब्ध कराया। अब हम उनको जानते नहीं है तो हम कैसे वोट देंगे? ये कहाँ न्याय है? रणजीत जी रात दिन मेहनत करते, ग्राउंड लेवल पे काम करे, यहाँ तक कि एक एक वार्ड को ये जानते, एक एक वार्ड के मेंबर को ये जानते, तो किस बेस पे हम उनको जिताएंगे? हम तो रणजीत जी को। मैं वापस रणजीत जी के पास जा रही हूँ। थोड़ा जी, एक बात और बताए, कर्नाटक का जिक्र आपने किया कि कर्नाटक जैसा हाल देखना ना पड़ जाए राजस्थान में, तो आपको लगता है कि टिकट वितरण की जो प्रक्रिया हुई है, क्योंकि अभी तो लगभग मुझे लगता है समाप्त हो गई होगी, टिकट वितरण की जो प्रक्रिया है, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि कर्नाटक वाला हाल देखने को मिल जाएगा राजस्थान में? देखिए, हमने विश्लेषण किया है कर्नाटक के कारण क्यों आ रहे कर्नाटक, वही विश्लेषण राजस्थान में किया हमने सोचा था अच्छी टिकटें बटेगी, हम 120-25 सीटें लेकर आएंगे, पटाखे छुड़ाएंगे, हमारी सरकार बनेगी, हम भी कुछ ना कुछ, हमें भी देखो लोभ लालच होता हमारे कार्यकर्ताओं के लिए। आज एक खाली तमंगा होता है इंसान के, मैंने कहा मेरी तनख्वाह भी नहीं रखूंगा आपको, कहा एक नाम होता है, मैं MLA बनता हूँ या मुझे कोई पद दिया जाता है तो मेरे कार्यकर्ताओं का 1000 काम करूंगा मैं, और करना भी चाहिए, स्वाभाविक होता भी, हर आदमी करता है जिससे सत्ता में आता है। तो ये टिकट वितरण प्रणाली जो है ना, वो जिसका हमने एनालिसिस किया है, वो हमें कर्नाटक जैसी होती नजर आ रही है कि जिस तरह से जाति वर्ग संघर्ष को इन्होंने किया, हमारी सीट को था, आज 7-8 सीटें थी। अब ब्राह्मण हमारे भाई है और राजपूत हमारे भाई है, सब जातियों को माना, सबको बराबर रखना चाहिए था। तो कम से कम एक जाति OBC मांग रहा है, हमारा राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष लिख के दे रहा है, हमारे OBC वाले लिख के दे रहे हैं कि एक टिकट हमें OBC की दे दीजिए। अगर जातिगत प्रणाली चला ही रखी है टिकट के लिए, तो अगर आपके OBC वर्ग का कोई व्यक्ति आपके लिए टिकट मांग रहे हैं तो उनको देना चाहिए था, वो जायज था, लेकिन नहीं दिया। लगभग यहाँ 1,25,30,000 लोग
ओबीसी जाति के, ठीक है। तो बनता था हक, कहीं भी देना था इनको देना चाहिए था। लेकिन छीन लिया गया। छीना ही वो है। कहते हैं ना सर, एक वो है कि हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था, तो ये कहावत और जो शायरी भी जिसको कहते हैं वो यहाँ पूरी हो गई है आपके साथ। क्या कहेंगे भैया? अगर रणजीत जी चुनाव लड़ते हैं तो 33,000 वोटों से जीतेंगे। लड़ते हैं, सामने खड़े पूछे लड़ेंगे? लड़ रहे हैं अच्छा, लड़ रहे हैं। रणजीत सिंह सोडाला, रणजीत सिंह सोडाला। क्या कहेंगे भैया? सर मैं सिविल लाइन विधानसभा से हूँ, इनके नजदीकी क्षेत्र आजाद नगर से। जो भाई साहब संघर्ष करते हैं ना, आज से नहीं, मैंने बचपन में 3 साल से इनके नाम सुनता था, 5 साल को तब भी इनका नाम सुनता था कि रणजीत सिंह जी हैं। तो आज जो इनके साथ हुआ है ना, वो और किसी के साथ नहीं, इसलिए हम इनके साथ खड़े और एक भारी बहुमत से हम विजय होकर के निकलेंगे सिविल लाइन क्या विधानसभा। कहना है भैया आपका? मेरा ये कहना है, जी माइक तो मैं पकड़ रखा है, तो मेरा बताइए। ये कहना है कि रणजीत सिंह जी सोडाला यहाँ से सिविल लाइन से जीतेंगे, जिताएंगे आप लोग? जिताएंगे। ठीक है। कोई रोक नहीं सकता इनको, ये हमारे शहर है यहाँ। सोडाला जी खड़े हैं, जिताएंगे हमको? सोडाला जी का हाँ जी। सर समाज की बात करते हैं, माइनॉरिटी की अभी तक एक भी टिकट नहीं बताया ना डिक्लेयर हुआ है। हम तो फिर भी अभी सिविल लाइन से रणजीत सिंह सोडाला की तरफ ही है। माइनॉरिटी समाज भी इनकी तरफ डाइवर्ट हो चुका है, किसी न किसी तरह से हम इनके साथ जुड़ चुके हैं। भैया का तो गला बैठ गया था नारे लगाते हुए, मैंने देखा आपको आखिरी में रणजीत जी के लिए। आपने सभी ने देखा कि जो जोश इन्होंने भरा बाद में। बताइए क्या क्या कहेंगे उनके? मैं भाई साहब को जो जिस दिन 2013 में मैं जयपुर में आया था, सुबोध कॉलेज जो पढ़ने लगा था, तब से मैं भाई साहब को जानता हूँ, क्योंकि मैं कॉलेज यहीं से भाई साहब यहीं से गुजरता था। और जैसे कि स्थानीय मुद्दों के बारे में बताया, जैसे भाई साहब सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय मुद्दे, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको ग्राउंड लेवल पे भाई साहब जानते हैं। इसलिए सिविल लाइन में हमारे जो यूथ कार्यकर्ता है और हमें ग्राउंड लेवल पे भाई साहब के साथ लग के भारी मतों से भाई साहब को एकदम विजय बनाएंगे सिविल लाइन विधानसभा। सभी का भाई ये कहना है। अभी हम इसको समाप्त यहाँ कर देते हैं। किसी को कुछ कहना है? जी हाँ बताइए। आप तो जोश भर रहे थे काफी, जय सिया राम, जय सिया राम, तो क्या चल रहा था यहाँ पे आज? चल ये रहा है, मोदी जी का जो साकार सपना है, जो दुनिया के अंदर आज हिंदुस्तानी को बताया जा रहा है, उसके अंदर रूप के अंदर एक व्यक्ति तो हमारे बीच में खड़ा हुआ, वो था रणजीत सिंह सोडाला। जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन भर संघर्ष करके हमने आगे की इतनी बड़ी स्ट्रेटजी बनाई थी मोदी जी को लेकर के कि हमारे क्षेत्र में जो विकास करना है, हमें जो डेवलपमेंट चाहिए था, वो किसी जात को लेके नहीं था, वो किसी पात को लेके नहीं था। हमने एक इस लेवल तक काम करने की कोशिश की थी। रणजीत जी ने एक पूरी स्ट्रेटजी तैयार की थी। ऑन रिकॉर्ड बता सकता हूँ आपको कि इस लेवल से हमको पास खड़ा करना है, इस लेवल से हमको इस व्यक्ति को बनाना है। आज उनके साथ इतना बड़ा चीटिंग किया है उन लोगों ने, वो बहुत बेकार है। और मोदी जी के नाम पर जो आज फूल खिलाने की बात हो रही है, उसके अंदर जो इनके साथ चमचे बैठ करके तो इस तरह की गणित लगा करके हमारे जो व्यक्ति था, जो जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, आप बिलीव नहीं करेंगे कि जिस तरीके से मोदी जी पूरे हिंदुस्तान में जाके कल्चर को डेवलप कर रहे हैं, इसी तरीके से रणजीत सिंह सोडाला ने एक पूरा कल्चर क्रिएट किया है। कोई किसी समाज को लेके, किसी जाति को लेके नहीं था। उसका सबसे उदाहरण मैं हूँ। और इसलिए एक ही बात बोलूंगा, मोदी जी के आधार पर ही कह रहा हूँ, रणजीत सिंह सोडाला जीतेगा और 100% निर्दलीय जीतक लाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।